हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 3 है या बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का फर्स्ट ईयर के लिए जो है हम लोग ट्रिगो का जो चैप्टर शुरू किए थे या ट्रिगो किताब जो था उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे डी मोइवरेस थ्योरम। उसके बाद में डी मोइवरेस थ्योरम में भी बहुत सारा लेक्चर देखे थे, 4-5 लेक्चर तो देखी थे। और उसके बाद आपको बताया गया था एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम सेकेंड चैप्टर में दोस्तों। और आज हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर जो कि कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट इसका नाम है दोस्तों, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक टॉपिक बनाते हैं और यहाँ से लिखते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता था, इफ एक्स बी ए रियल नंबर, एक्स क्या है दोस्तों, एक रियल नंबर है, देन ई के पावर एक्स, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर क्या दोस्त, एक्सपोनेंशियल। तो ई के पावर एक्स इक्वल टू होता था दोस्त, इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स बट्टा में फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बट्टा में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स के पावर 5 बटा में फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स के पावर 6 है, या यहाँ से हम दोस्तों डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यह कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम डॉट 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 कर लिए, ठीक है मेरे भाई। जहाँ एक्स क्या होगा दोस्त, एक्स आपका कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, अब हम चाहते हैं यहाँ से क्या, अगर हम यहाँ से पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू आई एक्स पुट करना चाहते हैं, क्या पुट करना चाहते हैं, एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखोगे दोस्तों, तो आई एक्स पुट करते थे। क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से ई के पावर आई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, अब आई एक्स लिखेंगे बटा फैक्टोरियल 1 प्लस आई एक्स का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, आई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस आई का क्यूब इंटू एक्स क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस आई के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से फैक्टोरियल 4 प्लस आई के पावर 5 एक्स के पावर 5, अब बटा में फैक्टोरियल 5, अब प्लस इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। होता या नहीं होता दोस्तों, हो जाता। अच्छा, अब देख मेरे भाई, इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो ई के पावर आई एक्स इक्वल टू, ई के पावर आई एक्स इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो इसको, तो 1 प्लस आई एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों, तो -1 होता है। तो -1 इंटू प्लस क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, और आई क्यूब का क्या मान होता है दोस्त, माइनस आई होता है। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस का आई एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस आई के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, एक्स के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस आई के पावर 5 का मान क्या होता है दोस्तों, तो प्लस आई हो जाता है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से आयोटा एक्स के पावर 5 बटा में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। होता या नहीं होता दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद हम करना चाहते हैं जिसमें आई नहीं है उसको एक तरफ और जिसमें आई है उसको अदर तरफ करना चाहते हैं। अर्थात कहें रियल पार्ट को अलग करना चाहते हैं दोस्तों और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना चाहते हैं। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, ई के पावर आई एक्स इक्वल टू 1 प्लस, देखो यहाँ 1 में आई नहीं था, यहाँ भी आई नहीं है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस, देखो यहाँ एक्स के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, इसमें भी आई नहीं था, और प्लस है या माइनस डॉट 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 कर लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से प्लस, देखिएगा यहाँ से आई को अगर कॉमन निकालते हो मेरे दोस्त, तो आई को बाहर निकालना है तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स बटा फैक्टोरियल 1,
उसके बाद यहाँ देखो आई को बाहर निकाल चुके हैं, माइनस एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। होता या नहीं होता दोस्त? बिल्कुल हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं। अच्छा अब यहाँ से देख दोस्त अब इसको अगर आगे आप बढ़ाते हो तो देखो हम लोग क्या सीख चुके हैं पहले से, क्या इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या, या किसके बराबर हो जाता है दोस्तों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, या हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? या कॉस एक्स का एक्सपेंशन है दोस्तों, अर्थात इसको लिख सकते हो ई के पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त? या कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, प्लस आई है तो आई, और यह किसके बराबर हो जाता है मेरे भाई? तो यह साइन एक्स के बराबर हो जाता है। अगर यह चीज आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करोगे, पिछले वाले लेक्चर में जाके देखिए और उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा दोस्तों। यह क्या है? तो यह आपका कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा दोस्त, और यह आपका साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते थे ई के पावर आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स हो सकता था दोस्तों। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों और इसको आगे बढ़ाते हो। देखो यहाँ ई के पावर आई एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों? तो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। इसी तरीके से मेरे भाई अगर यहाँ पुट करते हो, क्या यहाँ आई के पावर यहाँ अगर पुट करते हो, देखो यहाँ से पुट क्या करते हो, अगर ई के पावर अगर माइनस आई एक्स करते हैं, क्या था दोस्तों? यहाँ आई एक्स था तो यहाँ माइनस लगाते हैं तो कहाँ जहां जहां एक्स होगा वहां क्या हो जाएगा? तो माइनस एक्स हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो दोस्तों? कॉस माइनस एक्स प्लस आई साइन माइनस एक्स हो जाता। अर्थात ई के पावर माइनस आई एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस का एंगल अगर निगेटिव रहता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, यानी कॉस एक्स, और यहाँ साइन का एंगल अगर निगेटिव है तो वह बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ दोस्तों? यहाँ माइनस साइन एक्स। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा अब देख दोस्त, हम चाहते हैं क्या? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ना, यानी यहां से अगर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या करोगे दोस्त? इसको जोड़ोगे तो क्या करोगे? ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस का आई एक्स। देख दोस्त इसको और इसको जोड़ोगे तो यहाँ आई साइन एक्स माइनस का है और आई साइन एक्स प्लस का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हट जाएगा। कॉस एक्स यहाँ भी है, कॉस एक्स यहाँ भी है, तो क्या होगा दोस्त यहाँ से? तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से? कॉस एक्स इक्वल टू ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस का आई एक्स बटा में 2। अर्थात कॉस एक्स का वैल्यू आपको इतना मिल गया। ठीक है दोस्त। अच्छा उसी तरीके से हम चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को इस बार घटा देना, यानी घटाना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करना चाहते हैं दोस्त। तो देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? तो ई के पावर आई एक्स माइनस सेकेंड क्या है? ई के पावर माइनस आई एक्स दोस्तों, ई के पावर माइनस आई एक्स है। अब देख मेरे भाई तुम इसमें से इसको घटा रहे हो तो क्या यह तुम्हारा तो प्लस का है और यह तुम्हारा माइनस का है, तो यानी कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल हो जाता, तो यहाँ क्या बचता? तो 2i साइन एक्स बच जाता। ठीक है दोस्त। अच्छा अब यहाँ से अगर तुम साइन का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो भाई तो क्या लिख सकते हो यहाँ से? ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस का आई एक्स बटा में 2i। अर्थात हम कह सकते थे क्या दोस्त? यही आपका क्या है? तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स बटा में 2i, और कॉस का क्या था वैल्यू दोस्तों? तो ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स बटा में 2 था दोस्तों। इस दोनों वैल्यू को कहा जाता है यूलर का एक्सपोनेंशियल वैल्यू। यूलर का क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अर्थात यहां से आप इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते हो? दीज आर नोन एज यूलर्स एक्सपोनेंशियल
वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या है दोस्तों, तो यह यूलर वैल्यूज है। ठीक है, यही आपका, इतना आपको याद रखिएगा। एक और चीज देखिएगा मेरे दोस्त, अगर इसको एक और आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, क्या अभी सीखे हैं हम लोग, तो यहां से सीखे हैं e के पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या सीखे हो यहां से, तो कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स सीखे हैं। इसको नोट करके आप लिख सकते हो, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देख मेरे भाई, हम चाहते हैं यहाँ से पुट करना, क्या पुट करना चाहते हो, अगर x के जगह पर अगर हम यहाँ पुट करना चाहते हैं दोस्तों, x के जगह पर क्या पुट करना चाहते हो, 2n पाई, क्या दोस्तों 2n पाई अगर पुट करना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या लिख सकते हो, e के पावर 2n पाई आई इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई दोस्तों। ठीक है, अब यहां से देखिएगा cos 2n पाई का वैल्यू हो जाता है दोस्त 1 हो जाता है, और प्लस i इंटू साइन 2n पाई का वैल्यू 0 हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस 0, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1, अर्थात आप सीख चुके हैं क्या, e के पावर 2n पाई आई का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा वैल्यू। यानी आपको यहाँ क्या 2-3 चीजें आपको याद रखना था, एक आपको कॉस का वैल्यू इतना होता है, साइन का वैल्यू इतना होता है, और e के पावर 2n आई पाई का वैल्यू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ये आप दोस्तों हम लोग फॉर्मूला ही सीखे हुए हैं, इतना होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, या यहाँ जो चीज़ हम सीखे हैं उसके थ्रू इसको प्रूफ करना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं, तो हमको बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, तो हमको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, यानी सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से दोस्त, और यहाँ से LHS अगर RHS अगर ले लेते हो। ठीक है, यानी RHS अगर लेते हैं तो RHS में क्या दिया गया है दोस्त, तो 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स दिया गया है। ठीक है दोस्त, अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं, यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट अभी क्या सीखे हैं मेरे भाई, तो अभी सीखे थे यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू क्या सीखे हो यहाँ, e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस का आई एक्स बटा में 2। उसी तरीके से यहाँ साइन एक्स का वैल्यू अभी क्या सीखे हैं दोस्त, तो साइन एक्स इज इक्वल टू सीखे हैं e के पावर आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई एक्स बटा में 2y सीखे थे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखिए नाउ देखिएगा दोस्तों, बस यहाँ देखो, यहाँ से 2 है तो 2 साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो दोस्त, तो यहाँ से e के पावर आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई एक्स, अब बटा में 2i है तो 2i कर लिए। उसी तरह से यहाँ इंटू कॉस एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो दोस्त, तो यहाँ से e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस का आई एक्स, अब बटा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, या 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हो e के पावर आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई एक्स इंटू e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस आई एक्स, अब बट्टा में 2y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अब देख मेरे भाई, आप क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको अगर b मान लेते हैं, तो क्या a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर यानी e के पावर आई एक्स का स्क्वायर माइनस e के पावर माइनस आई एक्स का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या लिखोगे दोस्तों, तो 2i है तो 2i लिखोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e के पावर 2ix माइनस e के पावर माइनस 2ix बट्टा में 2i। यहाँ देखिए दोस्तों, यह स्क्वायर है तो हम क्या किए, इसको अंदर लिख सकते थे, इसको अंदर लिख सकते थे, और यहाँ 2i कर लिए दोस्तों। अब आप इसको अगर गौर से आप देखोगे तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको साइन 2x नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। देखो यहाँ से अगर साइन x, यहाँ अगर x है तो सब जगह x है,
तो क्या अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ साइन 2x नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। अर्थात यही आपका क्या है दोस्तों, तो LHS हमको प्रूफ करना था। अर्थात यहाँ से कह सकते थे आप 10 से कह सकते हो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। यही आपका क्या है दोस्त, तो प्रूफ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है? किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, प्रूव डैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। दोस्तों ये हम फॉर्मूला ही सीखे हुए थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको भी आपको प्रूफ करना है बाई कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, आपको बड़ा कौन दिखाई दे रहा था दोस्तों, RHS हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से RHS अगर आप ले लेते हो दोस्त, तो क्या RHS में क्या है, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x है। ठीक है दोस्त, क्या आप यहाँ जानते हो, हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं, वी नो डैट क्या सीखे थे दोस्त, cos x का वैल्यू क्या था, e के पावर ix प्लस e के पावर माइनस का ix बटा में 2। और उसी तरीके से हम लोग साइन x का वैल्यू क्या सीखे थे मेरे दोस्त, तो e के पावर ix माइनस e के पावर माइनस ix बटा में 2i सीखे थे। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस सब का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ से नाउ क्या आप लिख सकते हो, यहाँ से 3 इंटू साइन के जगह पर क्या है यहाँ दोस्त, तो e के पावर ix माइनस e के पावर माइनस का ix बटा में 2i है तो 2i प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस 4 इंटू साइन यहाँ भी है दोस्त। तो क्या यहाँ साइन के जगह पर क्या लिख सकते हो, e के पावर ix माइनस e के पावर माइनस का ix और बटा में 2i। ठीक है, और का होल क्यू है तो यहाँ से होल क्यू डालेंगे दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब देख मेरे भाई, अब इसको आगे अगर बढ़ाते हो आप तो क्या इसको लिख सकते हो, 3/2i इंटू ई के पावर ix माइनस ई के पावर माइनस का ix माइनस, देखिएगा सर इसको अगर अलग अलग इसको आप करोगे तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 4 इंटू ई के पावर ix माइनस ई के पावर ix का होल क्यूब। अब बटा में यहाँ देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा दोस्त, और आई क्यूब का मान क्या होता है दोस्तों, माइनस आई होता है, यानी यहाँ क्या लिखोगे आप, तो माइनस का आई लिख सकते हो। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब इसको आगे फिर बढ़ाओ यहाँ से, तो 3/2i इंटू ई के पावर ix माइनस ई के पावर माइनस का ix, और यहाँ इसको इससे काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस है 1/2i इंटू ई के पावर ix माइनस ई के पावर माइनस ix का होल क्यूब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? किसी को भी नहीं। अच्छा, अब देखिए दोस्त, क्या हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का नहीं ना चाहिए था, हमको यहाँ चाहिए था ए माइनस बी का होल क्यूब दोस्तों। क्या जानते हैं यहाँ से, तो ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा दोस्तों, और यहाँ से माइनस 3a, सॉरी यहाँ क्या होता था इस तरीके से, यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखो, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यू होता था, यही होता था दोस्त। तो देखो यहाँ बस आपको क्या करना है, यहाँ ए के जगह पर क्या है, ई के पावर ix है, और बी के जगह पर क्या है दोस्तों, तो बी के जगह पर ई के पावर माइनस ix है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आगे अगर आप बढ़ाते हो तो कुछ हम इस तरीके से इसको लिख सकते थे, यानी यहाँ क्या है, तो यहाँ आप लिखोगे 3/2i इंटू ई के पावर ix माइनस ई के पावर माइनस का ix प्लस 1/2i इंटू, देखिएगा सर इसको क्या लिख सकते हो, क्या ए क्यू यानी क्या लिख सकते हो, यहाँ ई के पावर 3ix लिख सकते थे। अच्छा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है दोस्तों, ई के पावर 2ix इंटू बी के जगह पर क्या लिखोगे, ई के पावर माइनस का ix। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से क्या है, प्लस 3 इंटू ए के जगह पर क्या है दोस्त, ई के पावर
ए के जगह पर यहाँ ई के पावर आई एक्स इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है दोस्तों ई के पावर माइनस का 2ix और माइनस का क्यों आता है क्या लिखोगे ई के पावर माइनस का 3ix लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई इसको और आगे बढ़ाते हो आप तो क्या इसको 3/2i इंटू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स प्लस 1/2i इंटू देखिएगा सर इसको क्या लिख सकते हो ई के पावर 3ix और माइनस ई के पावर 3ix को एक साथ रख लिए दोस्त। अच्छा उसके बाद में यहाँ से देखो हम इसको एक साथ रख लिया और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन निकालते हैं अगर माइनस एक चीज़ और देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं क्या -3 और देखो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर -1 तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स के पावर 1 हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है तो उसी तरह से इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे ई के पावर आई एक्स और यहाँ क्या हो सकता था दोस्तों प्लस 3 ई के पावर माइनस का आई एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हो आप, यहाँ से तुम चाहते हो तो 3 कॉमन भी निकाल सकते थे, निकाल लेंगे कॉमन आने वाला टाइम में और यहाँ से क्या लिखो 3/2i इंटू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स प्लस 1/2i इंटू क्या लिखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ से तुम लिख सकते हो ई के पावर 3ix माइनस ई के पावर माइनस 3ix। अच्छा इसमें इसको गुना करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं और यहाँ से 3 भी कॉमन निकालते, क्या लिखो 3/2i इंटू क्या बचेगा यहाँ से ई प्लस हो जाता है ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस का आई एक्स लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे दोस्त, लिख सकते थे। अब यहाँ से देखो यह सेम चीज़ यहाँ प्लस में है और सेम चीज़ यहाँ माइनस में है तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या बचेगा आपको तो यहाँ आपको बच जाएगा ई के पावर 3ix माइनस ई के पावर माइनस 3ix अब बट्टा में 2i होगा दोस्तों। अब क्या आप इसको अभी हम लोग तुरंत सीखे थे ना, क्या यहाँ साइन x इक्वल टू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स बट्टा में 2i। तो अगर दोस्तों यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है तो क्या अगर यहाँ 3 होगा यहाँ भी 3 होगा तो क्या यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हो तो साइन 3x दोस्तों और यही आपका क्या था तो LHS हमको प्रूफ करना था दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं ना। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।